ये वीडियो आप सबके लिए थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन अंत में अगर आप इसको देख के ख़त्म करेंगे ना, तब आप इसका वैल्यू मालूम होगा। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए कैसे अपना इनकम को आप सेविंग कर सके, वो चीज़ को मैं आपको बताऊँगा। अक्सर हम देखता है कि दोस्तों कि मतलब जो भी हाईली इनकम कमाते हैं या फिर एवरेज हो या लो एवरेज हो या कमाते हैं ना पैसा, इनकम जो सैलरी है उसको कमाते हैं, वो बचता नहीं है अंत में, हाथ में कुछ नहीं होता है। अभी सवाल ये है कि सवाल ये है कि इसको सेविंग करेगा कैसे? क्योंकि बचता नहीं है, तो सेविंग करेगा कैसे? जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले तो दोस्तों, आप अपना जो फ़िक्स एक्सपेंसेस होता है, फ़िक्स एक्सपेंसेस हो गया, जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर आप मंथली 30,000 कमाने वाला इंसान है और आप रेंट में बैठता है, ठीक है? तो रेंट का पैसा देना पड़ेगा और रेंट बैठता है तो घाटा भी होगा, तो घाटा भी होने से उस बीवी-बच्चा भी होगा। तो उसका लिए आपको एक्सपेंसेस अलग से निकालना पड़ेगा। वो क्यों? क्योंकि ये फ़िक्स है, ये तो इसको आपको देना ही देना है, ठीक है? सपोज़ मान लो कि आप रेंट का एक्सपेंसेस आप करता है 6,000, खाने-पीने में लेके 10,000 और बीवी-बच्चा स्कूल में मिला के मंथली आप रख दो 4,000, ठीक है? मतलब उतना आप एक्सपेंसेस करता है। तो बच गया 30,000 से 10,000, क्योंकि 20,000 तो उसमें चला गया ना। तो 10,000 को आप क्या करना है, आपका पास 2 अकाउंट होना है। एक हो गया सैलरी अकाउंट, जो कि आप ऑफ़िस में काम करके सैलरी मिलता है, वो में आएगा सैलरी। तो सैलरी आने का साथ तुरंत ही आप वो 10,000 को सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना है। वो क्यों करना है आपको बताएगा। ट्रांसफ़र करने के बाद तब क्या होता है कि आप उसमें कुछ भी मतलब लिंक नहीं करना है। जैसे कि हो गया यूपीआई हो गया, चेक हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड, कुछ भी लिंक नहीं करना है उसमें। क्योंकि अगर लिंक करेगा तो वहाँ से आप निकालने मन होगा, क्योंकि सिंपल हो जाता है ना। आप इतना स्ट्रिक्ट रखो कि उसको निकालने के लिए मुश्किल हो जाए, इतना स्ट्रिक्ट करके रखना है। तो वो सेविंग अकाउंट में सिर्फ़ एक ही लिंक करना है। लिंक अगर वो कैसे, अगर आप कुछ उसमें इन्वेस्टमेंट करके रखा है या फिर आप एसआईपी करता है, तभी आप उसको ऑटो पेमेंट में एक्टिवेट करके रख सकते हैं, सिर्फ़ उसको करके रखना है। इसका बाद दोस्तों, आपका एक बैड हैबिट होगा, उसको हटाना है। आपका हैबिट ही सबसे जो आपको खर्चीला बनाता है। जैसे कि हो गया, आप ऑफ़िस से आता है, ऑफ़िस में बैठता है या फिर बहुत थकान हो जाता है, आपको अल्कोहल पीने का आदत है, तो अब हर शाम पीता है, तो उसमें भी इतना पैसा खर्च होता है ना, कम से कम 2-3 हज़ार उसमें भी चला जाता है। और आप पार्टी करने वाला इंसान है, घूमने-फिरने वाला इंसान है, तो ऐसे होने से तो इतना चला जाएगा। तो वो सब बैड हैबिट को भी आपको अ, कम करना है, अगर आप सैलरी को जो इनकम है उसको सेविंग करना चाहता है तो, ठीक है। इसका बाद दोस्तों, कुछ एक्सपेंसेस होता है, जो डेली हो या मंथली, कुछ भी एक्सपेंसेस होता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताएगा, आप महीना में कुछ सब्सक्रिप्शन लेता है, जैसे कि हो गया नेटफ्लिक्स हो गया, जियो हॉटस्टार हो गया, और हो गया आप ये खाना मँगवाता है बाहर से, खुद नहीं बनाता है, वो सबको रिड्यूस करना है। खाना बनाता है भी खुद बनाना है। इसका और शॉपिंग करता है, शॉपिंग इतना बड़ा नया-नया ब्रांड देख के आराम-साम में पैसा दे देता है। अब उसको भी स्मार्ट वे से शॉपिंग करना है, ऐसे करना है। तब जाकर आपका सैलरी जो थोड़ा बचेगा। इसका बाद हो सके तो अगर आपका पास कैश मनी है, आप पिग्गी बैंक एक खरीद लो, पिग्गी बैंक, उसमें कैश जब एक्स्ट्रा मिलता है ना, डालते रहो। बहुत काम आता है, सच में भी दोस्तों। तो दोस्तों, कैसा है ये इन्फॉर्मेशन, ये अपडेट? आई होप आप सब बहुत ही अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।